हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा जैसे केवीएस, सुपर टेट, टीईटी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए या एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, षडानन में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। देखिए, षडानन जो संधि है उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी व्यंजन संधि सही हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो दुरुपयोग में दुह धन उपयोग से दुरुपयोग बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रशेखर का सही शब्द समास चयन करिए। यानी चंद्रशेखर एक शब्द है जिसमें कौन सा समास है, आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा समास सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा पद प्रधान है। चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात भगवान शंकर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंद मग्न शब्द में सही शब्द का सही समास का चयन कीजिए। आनंद मग्न एक शब्द है जिसमें आपका समास बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से। आपका ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो देखिए, जब आनंद मग्न का आप समासिक विग्रह करेंगे तो आनंद में मग्न, तो आपका इसमें इस तरह का समासिक विग्रह किस समास में होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास में आनंद में मग्न शब्द का सही समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करिए। यानी सभी शब्द एक जैसे हैं, 3 शब्द, लेकिन एक अन्य शब्द अलग है, उसको आपको चयन करना है। तो ऑप्शन है अमृत, पीयूष, सुधा या लोचन। तो अमृत मीन्स पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, लेकिन लोचन मीन्स नयन या चक्षु या फिर आपका दृग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा बेमेल, और जो बेमेल है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करिए। यहाँ पर भी 3 शब्द एक समूह के हैं, एक शब्द अलग है, उसका चयन करना है। तो सुमन, कुसुम, पुष्प, चमन। देखिए, सुमन मीन्स पुष्प होता है यानी फूल होता है, कुसुम मीन्स भी फूल होता है, पुष्प मीन्स भी फूल होता है, जो जबकि आपका चमन मीन्स बगीचा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमन मीन्स बगीचा होता है, बाकी ऊपर के तीनों शब्दों के मायने फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्द में 3 शब्द असंगत हैं, असंगत शब्द का चयन करिए। इसमें भी 3 शब्द एक ही तरह के हैं, एक शब्द अलग है, उसमें आपको चयन करना है कौन सा शब्द अलग है। तो ऑप्शन ए है दोष, ऑप्शन बी परिवाद, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी बुराई। तो जब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो देखिए, दोष, परिवाद, निंदा या बुराई। तो बुराई मीन्स बुराई करना, निंदा मीन्स भी आपका वही शब्द हो जाएगा, परिवाद मीन्स भी वही शब्द हो जाएगा, लेकिन जो आपका दोष शब्द है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करिए। सामिस, सामिस एक शब्द है, इसका विलोम शब्द देना है विकल्पों की मदद से। तो विकल्प आपके हैं निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांसाहारी या मांस रहित। तो देखिए, आपका इसमें सामिस का जो सही विलोम शब्द वो निरामिष हो जाएगा। शाब्दिक विग्रह के आधार पर निरामिष का विलोम सामिस होता है और सामिस का विलोम निरामिष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्द में विलोम शब्द का चयन करिए। अनायास एक शब्द लिखा है, इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। आपका ऑप्शन है सायास, पर्याप्त, प्रयास या आभास। तो अनायास का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सायास हो जाएगा। अनायास का विलोम शब्द सायास शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द चयन करिए। उपेक्षा एक शब्द है, विच्छा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। तो देखिए, उपेक्षा का जो विलोम शब्द करेक्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपेक्षा हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह के वीडियो प्रैक्टिस सेट्स को आप लगातार जब सॉल्व करते हैं, इसमें आपकी टाइमिंग तो बिल्कुल नहीं लगती, 10 से 12 मिनट लगता है, लेकिन आपके जो नंबर्स होते हैं जब आप
परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, तो अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको फंसता हुआ मिलेगा तो आपके कई नंबर्स एकदम सॉलिड हो जाएंगे। वीडियो प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करने से आपकी तैयारी का स्तर यकीनन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए सही विकल्प के लिए एक शब्द का चयन करिए। यानी यहाँ पे एक वाक्यांश दिया गया है जिसमें आपको विकल्पों में सही विकल्प चयन करना है। वाक्यांश है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, यानी एक ऐसी बीमारी जो ठीक ना हो रही हो या ठीक होना संभव ना हो, उस बीमारी के लिए कौन सा एक शब्द है। तो ऑप्शन ए है असाध्य, ऑप्शन बी विकट, ऑप्शन सी भयानक या ऑप्शन सी डी घातक। तो देखिए जो बीमारी कभी ठीक नहीं होती उसको असाध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कि आपके विकल्प में दिया गया है। अच्छा, इसमें वाक्यांश है जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो। इसमें आपको एक शब्द बताना है, तो अनजान हो जाएगा, अज्ञानी होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा या कर्तव्यहीन। तो जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता उसके लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। विकल्प आपका औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता या सार्थकता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले सेंटेंस कि कौन सा शब्द इसमें भरना है। मित्र के चुनाव की, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए मित्र के, इसमें जो दिया गया है कि मित्र के चुनाव की, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी यानी उपयुक्तता, मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई ऑप्शन है स्थान, विधान, अवसर या रुझान नहीं है। तो देखिए आपका इसमें स्थान ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर है स्थान नहीं है। कुछ लोग विधान भर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। देखिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द आपको भरना है हिंदी में, इसलिए हिंदी को मार्गदर्शक भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही लगते हैं। आपको लगेगा कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आपका विकल्प सही वाला करेक्ट विकल्प चुनना होता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खाली जगह में उचित विकल्प भरिए। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के, ऑप्शन ए है चरित्र, ऑप्शन बी आचरण, ऑप्शन सी स्वभाव या ऑप्शन डी दृष्टिकोण। तो किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण ऑप्शन सही हो जाएगा। दृष्टिकोण को देखकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित मुहावरों में से सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। देखिए मुहावरा दिया है बालू की भीति, तो बालू की भीति ऑप्शन है निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शीघ्रता से नष्ट हो जाने वाली वस्तु, जैसे बालू के टीले लगते हैं ना रेगिस्तानों में, तो जब वहाँ पे मुसाफिर या कारवां चलते हैं तो उन टीलों की मदद से उनको लगता है कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जबकि टीले रोज़ बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी कुछ समय के लिए बनी हुई चीज़, यानी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली चीज़ के लिए बालू की भीति का इस्तेमाल किया जाता है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा परिवार किसकी रचना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा परिवार किसकी रचना है। ये एक ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी कुंभन या जयशंकर प्रसाद। तो महादेवी वर्मा जी द्वारा ये एक संस्मरण है जो अपने पशु पक्षी साथी पर लिखी गई अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना है। इस कथा में प्राणियों को आधार बनाया गया है। मानवीकरण के आधार पर प्राणियों के साथ महादेवी वर्मा ने करुणा, प्रेम व आत्मीयता से भरा संस्मरण पढ़कर, इस संस्मरण को जब भी आप पढ़ेंगे तो सच में अचंभित कर देने वाला, आपको साहस प्रदान करेगा। इस कृति में इनके तमाम पात्र हैं, जैसे मोर, नीलकंठ नाम का एक मोर है, गिलहरी है जिसका नाम गिल्लू है, हिरणी है एक जिसका नाम सोना है, और दुर्मुख नाम का एक खरगोश है। इसके अलावा और अन्य पात्र भी, जैसे गौरा नाम की एक गाय है और नीलू नाम का एक कुत्ता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन नंबर ए यानी महादेवी वर्मा मेरा परिवार संस्मरण की रचयिता हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जहां एक ही शब्द के लिए अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक। तो देखिए जहां पर एक ही शब्द को अनेक अर्थ में व्यंजित किया जाता है वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है।
जैसे आपने पढ़ा होगा, चरण धरत चिंता करत चितवहु चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुवर्ण जो शब्द है उसको 3 अर्थों में यूज किया गया है। जैसे कवि के लिए सुंदर वर्ण से यानी सुंदर अक्षरों से, और सुवर्ण को व्यभिचारी के अर्थ में उसको सुंदर रंग से यानी गोरे रंग से, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ सोना से लिया गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो अलंकार है इसमें आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। इसमें देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी विभावना अलंकार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित किस कृति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो ऑप्शन ए है इरादा, ऑप्शन बी जमाना, ऑप्शन सी कफन या ऑप्शन डी मुक्ति मार्ग। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक पत्रिका थी जिसका नाम था जमाना, उसको अंग्रेज़ों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि देश प्रेम से ओतप्रोत ये एक पत्रिका थी। 1907 में इसका प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1907 में हुआ था। ये समय अंग्रेज़ों का इंडिया में बहुत बीभत्स समय था और अंग्रेज़ पूरी तरह से यहाँ पे हावी थे, तो इसलिए इन्होंने जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया था। अच्छा, जमाना पत्रिका के प्रतिबंधित के बाद कभी कभी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो ये नाम जो है दया नारायण निगम द्वारा दिया गया था इनको, और ये कहा गया कि अब आप धनपत राय के नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से अपनी किताबें लिखिए, जिससे आपका जो प्रतिबंध है वो ख़त्म भी हो जाएगा और आप लिख पाएंगे। तो इस तरह से हिंदी के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।